Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. अंकल एक्स के दौरे हुकूमत के अंदर अंकल एक्स इतना जुल्म करता था कि लोड शेडिंग करते रहता था रात भर दिन भर, जिसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब अंकल एक्स का जो है वो दौरे हुकूमत ख़त्म हो चुका है और ये जुल्म का ज़माना और जुल्म सितम की कहानी अब ख़त्म हो चुकी है और अब किंग्स की कहानी शुरू हो चुकी है। अच्छा, वो जो हैं वो लोग जो थी चूसनी चूसनी बोल रहा हूँ, क्या नाम थी, चूसी हुई आम लोग जो थी यार ना, चूज़ी लोग, वो लोग तो ये सुधर गई शायद, अब कुछ नहीं कर रही है और कुछ उल्टी सीधी बात तो नहीं कर रही है अभी उसके बाद से, कल के बाद से तो ये तो सुधर गई। हाँ, लेकिन एक कौम की जो मेरी कौम की जो बेटी थी, किंग्स कल्चर की कौम की जो बेटी थी, वो अंकल एक्स के कौम की बेटी बनना चाह रही है, जिसकी मैंने ज़मीन वापस करवाई थी। वो बयान पेल रही है मेरे को कि क्या नाम है, मैनर्स के साथ बात किया करें और जो है वो क्या नाम है, बातचीत में मैनर्स लाएं और वगैरह वगैरह। तो एक बात तुम्हारी सुन ली, उसके बाद अम्मा बनने की कोशिश नहीं करो, समझ में आया? वरना जो तुम्हारी ज़मीन है वो भी जो है वापस छीन लेंगे हम। समझ में आ गई? अम्मा नहीं मानो, ठीक है, लिमिट में रहो। उसके बाद जो है सर नहीं चढ़ना अब। उसके बाद हाँ, उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला क्या नाम है, इब्लीस से शिकायत करता है, इब्लीस से मुखातिब होता कहता है और कि अल्लामा इकबाल का शेर है, किया गया है ग़ुलामी में मुब्तला तुझको कि तुझसे हो न सकी फ़ख्र की निगहबानी। यानी इब्लीस से कह रहे हैं कि इब्लीस ने हम लोगों को ग़ुलामी में मुब्तला कर दिया है। कैसे? क्योंकि ये जो सूदी निज़ाम है और ये सूदी निज़ाम की वजह से हमारा जो निज़ाम बन चुका है, सरमायादाराना निज़ाम हो चुका है और जागीरदाराना निज़ाम, इसकी वजह से हम जो है वो बहुत सारे बुतों की पुजारी बन गए हैं और हम अल्लाह से फ़क्र अपनी जो है ना उस खुदी से दूर होते जा रहे हैं और बुतों की पूजा कर रहे हैं। और वो बुत जो हैं वो बहुत किस्म के बुत हैं, वो ज़मीनों के बुत हैं, जायदादों के बुत हैं, वो पैसों के बुत हैं, वो डर के, वो खौफ के, वो ताकत के बुत हैं। वो मैंने डिस्कस भी किया उस वीडियो के अंदर। तो इस तरह के बहुत सारे बुत हैं जिसके हम पुजारी बन चुके हैं, जिसकी वजह से हम अपनी फ़क्र, और जो कल मैंने डिस्कस भी किया था कि उस अपने अंदर की खुदा को पाना और अपनी खुदी को पाने की से हम दूर होते जा रहे हैं इन ग़ुलामी में मुब्तला होकर। तो ये अल्लाह ताला ने उससे शिकायत की है। तो जब इस ग़ुलामी से निकलने का क्या तरीका है, जैसे कि शेर अली ने क्या नाम है, जब पहले ना इस ग़ुलामी से निकलने के लिए आपको आपकी जो खुदी है वो नुक्ता कमाल तक पहुंचनी चाहिए। जब इस चैनल को शेर अली ने स्टार्ट नहीं किया था तो उससे पहले उसकी खुदी वो नुक्ता कमाल तक पहुंच चुकी थी और फिर उसके बाद उसकी लज्जत, उसका जो एहसास, जो उसकी लज्जत का जो है वो नुमाया करके दिखाया, दूसरा स्टेज होता है ये। तो वो जो खुदी है उसको नुमाया करके दिखाना, ये फिर ये भी किया शेर अली ने, करके दिखाया पूरे चैनल के अंदर। और फिर जब ये चीज़ आ जाती है इंसान के अंदर और ख़ुद ही जब वो नुक्ता कमाल तक पहुंच जाती है और जब वो अपने आप को नुमाया करके दिखाने भी लग जाती है, तो वो ख़ुद ब खुद इंसान के अंदर जिहाद की ख्वाहिश और वो जिहाद की तरफ वो ख़ुद ब खुद राग़िब हो जाता है। तो जब से हमने चैनल स्टार्ट किया है तब से हम जिहादी कर रहे हैं और तकरीबन 1.5 साल से तो हम जिहाद कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर जिहाद के अंदर हम कामयाब हो रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी होते जाएंगे और हमें कोई भी नहीं रोक सकता, हम किंग्स कल्चर वालों को। समझ में आई? तो मेरे कौम के नौजवानों, जब खुदी को नज़र आती है कायरी अपनी, तो यही वो क्या नाम है, यही वो टाइम होता है जिसे हम कहते हैं सुल्तानी, इसी को कहते हैं सुल्तानी, जब खुदी को नज़र आती है अपनी कायरी। तो ये जो सुल्तानी होती है ये जबर कहर नहीं है, ये मस्ती है। ये कोई वो जब ये जो सुल्तान जो होता है वो सुल्तान नहीं होता जो जबर और कहर के ज़रिए हुक्मरानी करता है। जो जबर और कहर की वजह के ऊपर जो हुक्मरानी कर रहा होता है वो जिस्मों पर तो हुक्मरानी कर लेता है, लेकिन दिलों पर हुक्मरानी करने के लिए वो सुल्तानी आपके अंदर, वो फ़क्र आपके अंदर, वो खुद ही आपकी नुक्ता कमाल तक पहुँचनी चाहिए। समझ में आई? तो ये है, मुझे ये आप लोगों को ये सुल्तान बनाना है। अब देखो, यही सुल्तान बनेंगे तो हम आज से, ये तो मैंने अपना रोड मैप कल बताया कि हमने क्या करना है, क्या है, किस तरह हमें फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना है
और इसराइल पर काबिज़ होना है, उसके लिए जो है वो फाइनल मौरका होने जा रहा है बकरीद के बाद, जैसे कि आप लोग जानते भी हो, और छोटी मोटी प्रॉक्सी वॉर चल रही हैं, इसका हम जो है वो प्रॉपर जवाब भी दे रहे हैं। तो बकरीद के बाद असल मुआरका होने वाला है, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाओ। तो हमें ड्रोन अटैक और साइबर अटैक करना है, जिसके लिए हम पढ़ाई को भी नहीं पीछे छोड़ सकते। जब हम ये डेरिवेटिव सीखेंगे तो उसके बाद हम ड्रोन अटैक करेंगे। तो जब तक हम पढ़ते हैं, काफ़ी दिनों बाद हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे थे, बीच में गज़वा हिंद था जिसकी वजह से। अब गज़वा हिंद भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसके लिए जो है अब हम आगे तैयारी करते हैं अपने मेन मार्के की। उसके लिए पहले हम जो है वो मैथ्स के अंदर आपको स्ट्रांग होना होगा। अब देखो 2 क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, और थर्ड क्वेश्चन में मेरे ख्याल से थर्ड क्वेश्चन हमने नहीं किया था, तो आज हम वही करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, एक फंक्शन है और फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 3t² + t+1। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे ख्याल से गिवन थी, मैं काफ़ी दिनों बाद ये कर रहा हूँ तो मैं भूल चुका हूँ कि था या नहीं था, मुझे याद नहीं है। खैर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन। एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन वही रेट ऑफ चेंज चाहिए आपको, फ्रॉम t = 3 और टू 3.5। देखो t की 2 वैल्यू है, ये वही चीज़ है जो कि उस क्वेश्चन में पहले में a और b गिवन हुआ था। तो समझ जाओ अभी a की वैल्यू आपके पास 3, t = 3 है, और ये है b की वैल्यू, ये है 3.5। तो सबसे पहले आपके पास वही फार्मूला है, उस फार्मूले के अंदर जो है हम सबसे पहले h को फाइंड आउट करते थे। तो h को फाइंड आउट करने के, मेरे ख्याल से यहाँ पर रोशनी आ रही होगी तो मैं इधर समझाता हूँ। तो h को फाइंड आउट करने के लिए हम b - a यूज़ करते थे फार्मूला। तो b - a, हेयर b इज़ 3.5, ठीक है ना। तो और a क्या है, 3 है। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3.5 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। ये आ गया, h की वैल्यू आ गई। उसके बाद x को हमें पता लगाना होता है x क्या है। तो x आपका पता है, x वही है जो कि a है, और a यहाँ पर क्या है, 3 है। तो आपको h भी पता चल गया है और आपको x भी पता चल गया है। तो अब हम फॉर्मूले को यूज़ करते हैं और उसके बाद वैल्यू को पुट कर देते हैं। सिंपल फॉर्मूला हमारे पास वही था पुराना, ∂y/∂x = f x + h - f of x डिवाइड बाय h। नज़र आ रहा है? 1 मिनट देख लेता हूँ, मार्कर में इंक नहीं है मेरे ख्याल से। सही है, नज़र आ रहा है इसको। अच्छा, अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करते हैं। आपको पता है x = a और a इज़ 3, और h की वैल्यू हमारे पास आई है 0.5। तो 3 + 0.5, और दूसरी तरफ है f of x यानी f of a, इसकी वैल्यू 3। सॉल्व करोगे इसको तो मेरे पास आ जाएगा ये यहाँ पर 3.5, और एक तरफ आया हमारे पास 3। अच्छा, अब जो है ये, हाँ ये फंक्शन फर्स्ट टाइम है, मुझे अब याद आया। ये फंक्शन जो है इस तरह, पहले कभी इस तरह फंक्शन नहीं गिवन था। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पर ये 3 वैल्यू मुझे याद आ रहा है नहीं थी कभी भी। तो अब देखें, अब यहाँ पर जो है ये न्यू हो रहा है आपके लिए कुछ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ये है एफ़ का फंक्शन और ये भी एक एफ़ का फंक्शन है। आपके पास फंक्शन किस में गिवन है, वेरिएबल टी में, टी की वैल्यू आपको गिवन है ना। तो आप क्या करो, एक एक करके पहले टी की वैल्यू 3.5 पुट करो इस फंक्शन के अंदर, और फिर टी की वैल्यू 3 पुट करो इसी फंक्शन के अंदर, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर कर रहे होते थे। सही है जी, इस फंक्शन की वैल्यू को। लेकिन वहाँ पे इस तरह की इक्वेशन नहीं गिवन होती, यहाँ पे फर्स्ट टाइम गिवन है। तो हम देखो किस तरह करेंगे। सबसे पहले 3 अपने जगह पे और t की जगह पे आप ये पुट कर दोगे, पहले ये वाली वैल्यू 3.5। सही है, ठीक है। 3t और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम भी कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस प्लस। एक मैं कर रहा हूँ, दूसरा आप खुद भी कर जाओ। अच्छा देखें, t की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 3.5 पुट करनी है। तो यहाँ पे हमने 3.5 पुट किया। उसके बाद प्लस है, प्लस कर देंगे, और फिर उसके बाद क्या है, 1 है, 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अब जो है यहाँ पर आप फंक्शन क्या पुट करोगे, 3।
टी का जो फंक्शन है यहाँ पे 3 की वैल्यू पुट करोगे। अब जहाँ जहाँ 3.5 आपने जहाँ टी है वहाँ पे 3.5 पुट कर रहे थे, अब यहाँ पे 3 पुट करेंगे। 3 अपने जगह पे, फिर टी की जगह पे आप 3 पुट करो, इसका स्क्वायर कर देना, फिर प्लस, फिर टी जहाँ टी है वहाँ पे आप 3 पुट कर दो, और फिर प्लस, फिर 1। ठीक है, ये है, इस तरह करना है फंक्शन को। अब सिंपल यहाँ पर जो है वो हमें कैलकुलेटर को यूज़ करना होगा, और कैलकुलेटर के लिए रुको थोड़ा दिमाग चलाते हैं। आप लोग निकालो कैलकुलेटर और मैं दिमाग यूज़ करता हूँ। 3.5 का स्क्वायर 12.25 होता है, चेक कर लीजिएगा। 12.25 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में जाके। अच्छा, ये दोनों तो 3.5 और 1, ये इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4.5, फिर सब्ट्रैक्ट। ये काफ़ी इजी है। इस 3 पे स्क्वायरिंग अप्लाई करो तो ये 9 हो जाएगा, और 9 3 सा 27, फिर प्लस 3 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में इन सबको ऐड कर देंगे। 0.5। देखो जगह नहीं हो रही है, क्या मैं मिटाऊं या फिर यहीं पर ही कर दूं? मिटाने से ये होगा कि आप लोग जो हो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही बार इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, यहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। सही है, यहाँ से करते हैं। अब देखो भाई, यहाँ तक हमने, अब इसको क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 12.25। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 26 41 36 और 12 3 ज़ा 36 हो जाएगा। 0.25 है ये मेरे ख्याल से, तो ऐड करेंगे फिर इसको तो ये हो जाएगा 37 41.25। चेक करिएगा आप लोग, मेरी नज़र में तो यही आ रहा है। इन दोनों को, इसको पहले मल्टीप्लाई करें और फिर इसको ऐड करिएगा 4.5 से, तो ये हो जाएगा 41.25। असल में कैलकुलेटर लेने जाता हूँ, बहुत टाइम लग जाता है, और जो है वो कौन इतना टाइम लगा है। अच्छा, उसकी बात गलती हो तो बताना, उसमें कमेंट में ठीक कर देंगे। 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 1 31 डिवाइड बाय 0.5। अच्छा, 41.25 माइनस 31 10.25, और 10.25 को 0.5 से डिवाइड कर दें। सही है, तो ये क्या आना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ ना, काम का रिस्क लेने से बेहतर है चेक कर लो बुक में आंसर, और कैलकुलेटर को यूज़ ही कर लेते। हाँ, तो सही कर रहे थे हम, बिल्कुल यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे 20.5 आ रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं ताकि पता चले ना निकाल क्या रहे हैं। डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो ये आ रहा है 20.5। 20.5 जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, यानी महंगाई की शरह जो बढ़ रही है 3 साल से 3.5 ईयर के दरमियान, वो कितनी बढ़ी है, वो 20.5 बढ़ी है। इतने गुना बढ़ी है 20.5 पर एयर के हिसाब तो यूनिट भी एयर आ जाएगा पर एयर। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। उम्मीद है कि ये आ गया होगा समझ में, कुछ मिटाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। नज़र आ रहा है या नहीं ये भी चेक कर लेता हूँ। चलो भाई, सही है, ठीक है। तो मेरे कौम और मेरे बच्चों और मेरे लोगों, थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका प्यारा फैज़ान, अल्लाह हाफिज़।